आईआईटी बॉम्बे से साधु तक अभय सिंह की संपूर्ण यात्रा। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई कर लाखों की नौकरी को छोड़कर साधु बनने का सफर कोई साधारण फैसला नहीं। यह कहानी है हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव के बाद आत्मा की शांति पाने के लिए शिव की शरण ली। कुंभ मेले में एक साधारण रिपोर्टर किसी साधु से बातचीत कर रहा था। साधु के ज्ञान और वाणी ने उसे चौंका दिया। रिपोर्टर ने पूछा, आप कहां से पढ़े हैं? साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। यह सुनते ही रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया। कुछ ही समय में यह इंटरव्यू वायरल हो गया और आईआईटी वाले बाबा इंटरनेट पर छा गए। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव में जाट परिवार में हुआ। उनका परिवार ग्रेवाल गोत्र से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही अभय पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनकी तेज बुद्धि ने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में उनकी पहचान बना दी। उनके माता पिता चाहते थे कि वह कोटा जाकर आईआईटी की तैयारी करें, लेकिन अभय ने दिल्ली में रहकर कोचिंग करने की इच्छा जताई। उनके पिता, जो राजनीति में जाने का सपना देख रहे थे, ने अपनी सीमित आय से उनकी पढ़ाई पर निवेश किया। कड़ी मेहनत के बाद अभय ने आईआईटी का एग्जाम पास किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक एरोस्पेस कंपनी में काम करने का मौका मिला। नौकरी कनाडा में थी और सैलरी लाखों में थी। जब अभय कनाडा में नौकरी कर रहे थे, तभी कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया। इस दौरान वह अपने अपार्टमेंट में अकेले रहे और उन्होंने जीवन के गहरे सवालों पर विचार करना शुरू किया। अभय ने कहा, लॉकडाउन के समय मुझे अपने जीवन और इसके उद्देश्य पर सोचने का समय मिला। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। लॉकडाउन खत्म होते ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। अभय का अपने माता पिता के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहा। उनके माता पिता आपस में अक्सर लड़ते रहते थे, जिससे अभय का बचपन प्रभावित हुआ। अभय ने बताया, मेरे माता पिता हमेशा झूठी शान के पीछे भागते रहे। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई से ज्यादा पैसा राजनीति में लगाया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी में उनका नाम हो। जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी से मना किया तो उनकी माँ ने कहा, नौकरी मत करो, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने इस दबाव से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने 11 महीने पहले अपने माता पिता से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया। अभय ने खुद को फोटोग्राफी और आध्यात्म में डुबो दिया। वह हरिद्वार, उज्जैन और केरल जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए। उन्होंने ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर में सद्गुरु के आश्रम में साधना की। यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को पाया। अभय सिंह के अनुसार शिव ही सत्य हैं। उन्होंने समझाया, शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि इस संसार की चेतना का प्रतीक है। शिव अजर अमर हैं, काल के परे हैं। उनका मानना है कि शिव को समझे बिना जीवन का गूढ़ सत्य समझना असंभव है। मीडिया और समाज ने अभय को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि वह भटके हुए हैं, तो कुछ ने उन्हें सनकी करार दिया। लेकिन अभय ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो लोग मुझे नहीं समझते, उन्हें शिव के सत्य को समझने की आवश्यकता है। अभय ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि सत्य की खोज में सहायक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, शिव के प्रति समर्पण ने मुझे सच्ची शांति दी है। अभय सिंह की यह कहानी केवल एक साधु बनने की कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक प्रेरणादायक मार्ग है। शिव ही सत्य हैं। इस संदेश के साथ अभय ने अपनी जिंदगी की दिशा बदली। अब यह हमारा समय है इस संदेश को समझने और अपनी आत्मा के सत्य की खोज करने का। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस प्रेरणादायक यात्रा को दूसरों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।